Hello everyone, welcome back to my channel Learn Practice Achieve. I am Sukirti, I am an educator and today we will discuss the basic concept of geometry, that is lines and angles. ठीक है, तो जितने भी हम जब बाहर निकलते हैं हम दुनिया में सारा चीज़ देखते हैं जो कि यही ज्योमेट्री के साथ ही रिलेटेड है. तो कैसे रिलेटेड है और उसका एप्लीकेशन क्या है वो सारा आज हम इसमें डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से. In figure, lines AB and CD intersect at O if angle AOC plus angle BOE is equal to 70 degree and BOD is equal to 40 degree. Find BOE and reflex COE. क्या क्या निकालना है पहले हम फिगर में देख लेते हैं और क्या क्या गिवन है वो पहले नोट डाउन करते हैं. ठीक है, AOC प्लस BOE. AOC ये वाला एंगल हो गया, ठीक है, एंड BOE इस साइड वाला एंगल हो गया. ये दोनों एंगल का एडिशन कितना है 70 डिग्री है. BOD नीचे वाला जो एंगल है ये वाला एंगल है, इसका मेजरमेंट गिवन है 40 डिग्री. ठीक है, फाइंड BOE मतलब जो दोनों एंगल का मेजरमेंट एडिशन के बाद 70 डिग्री दिया था इस एंगल का हमें मेजरमेंट निकालना है. और रिफ्लेक्स COE एंगल ये वाला है. ठीक है, दिस एंगल इज COE एंगल. COE एंगल का रिफ्लेक्स मतलब क्या होता है, जो एंगल गिवन है उसको छोड़ के पूरा सर्किल में जो मेजरमेंट रह गया दैट इज रिफ्लेक्स. ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं जो चीज़ गिवन है उसी से ही सोल्यूशन फाइंड आउट करना. तो AB इज अ स्ट्रेट लाइन. AB आप यहाँ पे देख रहे हो एक स्ट्रेट लाइन गिवन है. इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर हमारे पास कौन कौन से एंगल है, AOC, COE एंड BOE. 3 एंगल्स है. 3 एंगल्स अगर एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर होते हैं देन द मेजरमेंट इज 180 डिग्री. क्यों? बिकॉज इट विल फॉर्म अ स्ट्रेट एंगल. एक स्ट्रेट एंगल फॉर्म करता है और स्ट्रेट एंगल का मेजरमेंट कितना होता है 180 डिग्री. ठीक है, तो ये तीनों एंगल को अगर हम ऐड कर देते हैं तो आपके पास कितना आएगा मेजरमेंट 180 डिग्री आएगा. लेकिन ये जो 180 डिग्री है उसमें से AOC एंगल और BOD एंगल का मेजरमेंट ऑलरेडी 70 डिग्री गिवन है. ठीक है, तो थर्ड एंगल जो रह गया ये बीच वाला एंगल उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं. तो AOC और BOE को हम फर्स्ट पार्ट को और थर्ड पार्ट को हम पास ले आए क्योंकि इन दोनों का मेजरमेंट गिवन है हमारे पास. ठीक है, और जो मिडिल वाला पार्ट था उसको हमने साइड कर दिया दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो नाउ व्हाट वी विल डू, क्या करेंगे हम अभी ये दोनों का मेजरमेंट जो 70 डिग्री गिवन है उसी 70 डिग्री को यहाँ पे यूज करेंगे. ठीक है, तो दोनों एंगल जो येलो कलर हो गया ये दोनों एंगल का सम का मेजरमेंट यहाँ पे गिवन है. ठीक है, तो 70 डिग्री प्लस COE 70 डिग्री हो गया ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम, और बीच में जो ये एंगल रह गया था ग्रीन वाला पार्ट, तीनों को और दोनों को ऐड करके हमारे पास कितना आ गया 180 डिग्री. तो अभी COE का मेजरमेंट हम कैसे करेंगे, 180 से 70 को माइनस कर देंगे तो COE निकल जाएगा. ठीक है, तो COE इज इक्वल टू 180 माइनस 70 दैट इज इक्वल टू 110 डिग्री. ठीक है, लेकिन हमें निकालना क्या है, रिफ्लेक्स ऑफ COE. ठीक है, अभी जैसे मैंने बताया था अगर ये वाला एंगल 110 डिग्री हो जाता है तो रिफ्लेक्स हम कैसे निकालेंगे, पूरा सर्किल में यहाँ पे अगर हम फिगर में देखते हैं ये पूरा सर्किल में मेजरमेंट ऑफ एंगल कितना है 360 डिग्री. 360 डिग्री में से हम 110 डिग्री को अगर हटा देते हैं तो जो रहेगा दैट विल बी द रिफ्लेक्स ऑफ COE. ठीक है, तो रिफ्लेक्स ऑफ COE निकालने के लिए 360 माइनस 110 कर देंगे दैट इज इक्वल टू 250 डिग्री. ठीक है, बाकी जो पार्ट रह गया उसको अभी हम सॉल्व करते हैं. और क्या हमें निकालना है, हमें निकालना है मेजरमेंट ऑफ BOE क्योंकि सिर्फ BOE का मेजरमेंट हमारे पास नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पे AB और CD अगर आप देखते हो तो दिस 2 लाइन्स दे इंटरसेक्ट ईच अदर. अब ब्लू लाइन को और ग्रे लाइन को देखो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दे इंटरसेक्ट एट पॉइंट O. अगर 2 लाइन्स इंटरसेक्ट करते हैं जैसे हमने इंट्रो में डिस्कस किया था, व्हेन 2 स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर एट वन पॉइंट देन दे विल प्रोड्यूस वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. और ये जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं दे आर ऑलवेज इक्वल इन मेजरमेंट. ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन के हिसाब से BOD का मेजरमेंट ऑलरेडी 40 डिग्री गिवन है. अगर यहाँ पे हम 40 डिग्री लिखते हैं तो BOD का वर्टिकली अपोजिट एंगल है AOC. तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 40 डिग्री हो जाएगा क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का मेजरमेंट इक्वल होता है. ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल हो गए
तो हमारे पास ऑलरेडी क्या गिवन है, AOC प्लस BOE। फर्स्ट वाला एंगल अगर हम इसको ले लेते हैं और ये वाला एंगल को अगर हम 2 ले लेते हैं तो इन द क्वेश्चन इट इज गिवन कि फर्स्ट एंगल और सेकंड एंगल को अगर हम ऐड करते हैं तो कितना आएगा, 70 डिग्री आएगा। ठीक है, अभी ऑलरेडी हमारे पास फर्स्ट एंगल का मेजरमेंट 40 डिग्री आ चुका है, तो सेकंड वाला एंगल को कैसे निकालेंगे हम, 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री कर देंगे। ठीक है, तो व्हेन वी विल सब्ट्रैक्ट दिस टू, तो हमें क्या मिल जाएगा, BOE एंगल विच इज इक्वल टू 30 डिग्री। समझ में आ गया? सो आंसर इज BOE एंगल 30 डिग्री एंड रिफ्लेक्स ऑफ COE एंगल इज इक्वल टू 250 डिग्री। क्लियर, सिंपल सा है। सिर्फ आपको जो भी हमने इंट्रोडक्शन में डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल्स हमने डिस्कस किया था वो सारे एंगल्स को याद रख के उसको अप्लाई करना है। ओके, डन। ओके स्टूडेंट्स, आज जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया डेली लाइफ में, इसका एप्लीकेशन तो है ही है, इसको हम अप्लाई करेंगे हमारा एक्सरसाइज के लिए ईच एंड एवरी क्वेश्चन सॉल्व करने में। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, यू कैन आस्क मी और राइट इन द कमेंट बॉक्स। ओके, और to get more, subscribe to my channel and don't forget to hit the bell icon to get my all new upcoming videos. Till then, keep watching.